नमस्ते बच्चों। आज हम एक निबंध पढ़ेंगे। निबंध का नाम है रेल दुर्घटना। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भारी दौड़ भाग थी। कुछ लोगों की उत्सुक आंखें गाड़ी की ओर लगी थी जो अभी तक स्टेशन पर नहीं पहुंची थी। मैं और छोटी बहन माँ के साथ देहरादून जाने के लिए गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही पल बीते थे कि सहसा प्लेटफॉर्म पर और अधिक हलचल मच गई। दौड़ते भागते नर नारी एक दूसरे से टकरा रहे थे। इतनी ही देर में दड़दड़ती हुई गाड़ी आ पहुंची। कुल्ली हमारा सामान लेकर चल पड़ा। हमारे मन में विशेष घबराहट न थी, क्योंकि पिताजी ने पहले से ही हम तीनों की सीट आरक्षित करवा दी थी, रिजर्व करवा दी थी। हम निश्चिंतता से अपनी सीट पर बैठ गए। कुल्ली ने सामान हमारी सीट के नीचे ही रख दिया था। मैं पहले से ही खिड़की की ओर बैठ गया था ताकि बाहर के प्राकृतिक दृश्यों को जी भरकर देख सकूं। 10 मिनट ही गाड़ी रुकी होगी, सहसा गार्ड ने सीटी बजाई और हरी झंडी दिखाई। गाड़ी हिली और चल दी। मैंने निश्चित होकर गहरी सांस ली। कुछ ही पलों में गाड़ी स्टेशन के बाहर आ पहुंची। अब मैं दूर दूर दौड़ते घूमते खेतों, बागों, उपवनों और जंगलों का सौंदर्य देख रहा था। छोटे छोटे गांव, इधर उधर चलते फिरते नर नारी, हल चलाते हुए किसान, खेत में काम करती हुई कृषक वधुएं, सभी तेजी से आ जा रहे थे। देखते देखते कई स्टेशन आए और चले गए। रेलगाड़ी इस समय सहारनपुर के समीप पहुंचने वाली थी। कुछ यात्री अपना अपना सामान लेकर उतरने की तैयारी करने लगे थे। सहसा एक भयंकर आवाज़ हुई। डिब्बे में जैसे भूचाल सा आ गया। ऊपर रखा सारा सामान हमारे ऊपर आ गिरा। हम जोर से कहीं टकराए। मेरे सिर में क्या लगा मुझे पता नहीं। कुछ ही देर में मैं मूर्छित होकर एक ओर लुढ़क गया। मूर्छित का अर्थ है बेहोश। जब मुझे होश आया, मैंने अपने को सहारनपुर के सरकारी चिकित्सालय में बिस्तर पर पड़े पाया। चिकित्सालय का अर्थ है अस्पताल। मेरे सिर और हाथ में पट्टियां बंधी थी। सिर में भयानक पीड़ा हो रही थी। पास ही बिस्तर पर मेरी माँ भी लेटी थी। उनके पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। हाँ, मेरी छोटी बहन मिन्नी का कहीं भी पता न था। मैं घबरा गया। मैंने माँ से पूछा, मम्मी मिन्नी कहाँ है? माँ ने मुझे सांत्वना देते हुए कहा, बेटे घबराने की कोई बात नहीं है। मिन्नी को कोई खास चोट नहीं आई थी, वो घर भेज दी गई है। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि इतनी भीषण दुर्घटना में भी तुम्हें कोई खास चोट नहीं लगी है। हाँ, मेरे पैर की एक हड्डी ज़रूर टूट गई है, पर वो भी ठीक हो जाएगी। प्लास्टर चढ़ा दिया गया है। कल तक शायद हम अपने घर वापस चले जाएंगे। तुम्हारे पिताजी कल ही आ गए थे। हमें चिंता तुम्हारे ठीक ठीक होश में आने की थी। मैंने जानना चाहा कि दुर्घटना क्यों हुई और उसका क्या कारण था। माँ ने बताया कि जिस प्लेटफॉर्म पर गाड़ी को रुकना था, उस पर गलती से कोई मालगाड़ी खड़ी थी। अतएव हमारी गाड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। ये तो खैर हुआ कि गाड़ी की गति उस समय बहुत धीमी थी, नहीं तो अनर्थ हो ही जाता। फिर भी 2 बच्चे और 3 महिलाओं के मरने की खबर है। हम सकुशल अपने घर लौट आए थे। माँ को ठीक होने में लगभग 4 महीने लग गए थे।
पर मेरे मन में उस घटना का जो आतंक बैठ गया था वो आज भी जब तब हमें हिला जाता है। मुहावरे। मुहावरों का अर्थ है जब कोई शब्द समूह या वाक्यांश लगातार प्रयोग के कारण सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगे तो वो मुहावरा कहलाता है। तो आइए पढ़ते हैं कुछ मुहावरे। दाल में काला होना, गड़बड़ होना। गुफ्त बातें होते देख मैं समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। 2 दिन का मेहमान, मृत्यु निकट होना। सुरेंद्र के पिता अब 2 दिन के मेहमान हैं, फिर भी उसने इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। धूप में बाल सफ़ेद न होना, बहुत अनुभवी होना। बड़े बुज़ुर्गों का कहना जो नहीं मानता वो बाद में पछताता, क्योंकि बुज़ुर्गों ने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए होते हैं। नानी याद आना, मुसीबत देखकर घबराना। सुरेश को सांप देखकर नानी याद आ गई। पहाड़ टूटना, भारी कष्ट आ जाना। माँ बाप की मृत्यु के बाद उनके बच्चों पर पहाड़ टूट पड़ा। फूटी आँख न सुहाना, कतई अच्छा न लगना। सौतेली माँ को अमित फूटी आँख नहीं सुहाता है। बात का धनी होना, वायदे का पक्का होना। पुराने ज़माने में लोग बात के धनी होते थे, जो कह देते थे सो कर देते थे। माथा ठनकना, बुराई की आशंका होना। बच्चे को पालने में न देखकर माँ का माथा ठनक गया। मुंह तोड़ जवाब देना, बदले में करारी चोट देना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों को मुंह तोड़ जवाब दिए। रंगा सियार होना, धोखा देने वाला। अरविंद दोस्त नहीं है, वो एक रंगा सियार है। वेद वाक्य मानना, पूरी तरह विश्वास करना। मैं अपने पिता की बातों को वेद वाक्य मानता हूँ। सिर पर कफन बांधना, प्राणों की चिंता न करना। जब युद्ध शुरू होता है तो फौजी सिर पर कफन बांध लेते हैं। हवा का रुख पहचानना, अवसर को पहचानना। हवा का रुख पहचान कर ही चुनाव में नेता भाषण देते हैं। हाथ पर हाथ रखना, बिना कार्य के बैठना। सरकारी कर्मचारी को काम से क्या लेना देना, वे तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। श्री गणेश करना या शुभ आरंभ करना, किसी कार्य को आरंभ करना। अब किस बात की देर है, पूजा का श्री गणेश करो।